प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। हम इन दिनों हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हमने लेखन परंपरा, आदिकाल, काल विभाजन, नामकरण इत्यादि बिंदुओं पर बात की है। पीडीएफ आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है जिसका नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। हम भक्ति काल के विषय में बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। काव्य कला की दृष्टि से और संदेश की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से काव्य उच्च स्तर का है। काव्य कला भी भरपूर है और कविता का संदेश भी महान है। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे पहली बात, भक्ति काल की समय सीमा पर हम बात कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी मानी है। मैं प्राय कक्षाओं में बताता हूं, फिर बता दे रहा हूं कि अगर कोई तारीख विक्रमी संवत में दी गई है उसमें से हम जो 57 वर्ष घटा देंगे, जो तारीख आएगी वो ईस्वी सन में तारीख होगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी तक मानी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित इतिहास है उसमें भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी गई है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है और प्रथम उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, फिर पूछा जाने जैसा सवाल है। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है और मोनियर विलियम्स जो शब्दकोश है मोनियर विलियम्स द्वारा संपादित, उसमें भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भज धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। उसी से भक्ति, भजन इत्यादि शब्द बने हैं। साहित्य इतिहास के विद्यार्थियों के रूप में हमारे सामने प्रश्न है कि हम जब आदिकाल पढ़ते हैं तो वहाँ वीरता प्रमुख भाव है। वीरता प्रमुख भाव है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि रासो कविता को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा माना जा सकता है। हालांकि जैन भी वही कविता कर रहे थे, नाथ भी कविता कर रहे थे, सिद्ध भी कविता कर रहे थे। भक्ति भावना की ये कविताएं भी उस दौर में चल रही थी, पर साहित्य इतिहासकारों की दृष्टि रासो काव्य की ओर अधिक रही है। तो वीरता का भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा ही है। विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने प्रश्न होता है कि अचानक वीरता भक्ति में कैसे बदल गई, वीरगाथा काल से भक्ति काल कैसे आया, हिंदी कविता की धारा एकाएक कैसे मुड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को, कि हिंदू चूंकि हार चुके थे, मनोवृत्ति शब्द देखने जैसा है, पराजित मनोवृत्ति को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। पराजित हुए ही नहीं थे, पूरी तरह पराजित हुए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखना शुरू करिए उनका कथन। मेरा आप लोगों को विशेष रूप से बताना है मुझे कि प्रश्न जब पूछे जाएंगे इस साल स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक में, मेरा अनुमान है वो कथन के रूप में अधिक होंगे, अवधारणाओं के रूप में अधिक होंगे, सूचनाओं के रूप में कम होंगे। तो सूचनाएं भी हमको याद करनी है, अवधारणा भी समझनी है, और पूरा कथन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि अगर उसका कोई एक अंश आपके पाठ्यक्रम में पेपर में आ जाए तो आप उसको हल कर सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रह गया था। उनके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते और देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं। पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसी दशा में न तो वो वीरता के गीत गा सकते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वीरगाथा कैसे भक्ति में बदली। आचार्य शुक्ल ने कहा वो हार चुके हैं तो न तो अपनी वीरता के गीत गा सकते हैं, न बिना लज्जित हुए सुन सकते हैं। कोई वीरता के गीत गाए भी तो पराजित आदमी अपनी वीरता के गीत सुनकर लज्जित ही होगा। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। आदिकाल की राजनीतिक स्थितियों में हम लोग देखते हैं कि राज्य परस्पर लड़ रहे हैं, जैसे चौहान और गहरवार आपस में लड़ रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जब मुसलमान पूरी तरह स्थापित हो गया मुसलमान साम्राज्य,
तो परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह सके। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा गया कथन है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उपाय ही क्या था? क्या उपाय था? चूंकि वो अपने पौरुष से निराश हो गए थे, इसलिए भक्ति की ओर उन्मुख हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐसी राय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की राय थोड़ी अलग है। उन्होंने भक्ति की परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास माना है भक्ति काल को, कि स्वयं ही आया है भक्ति काल। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि अगर पराजय से भक्ति का संबंध होता तो भक्ति को उत्तर भारत की ओर होना चाहिए था, जहां हिंदू मुख्य रूप से परास्त हुए थे, परंतु भक्ति दक्षिण भारत में उद्भूत हुई और शनै शनै उत्तर भारत की ओर बढ़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की राय है भक्ति की परंपरा को पराजय से ना जोड़ा जाए। उनकी अवधारणा है कि पूरे भक्तिकालीन साहित्य में पराजय का भाव कहीं है भी नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आप तुलसीदास को पढ़ेंगे तो कितना उत्साह से भरी हुई उनकी कविता है, राम द्वारा कितना प्रयत्न किया गया है। आप सूरदास को पढ़ेंगे तो पराजय की भावना, कुंठा इत्यादि उनकी कविताओं में नहीं है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। और उनका बहुत प्रसिद्ध कथन कि मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा अब है। याद रखिए, 16 आने में पूरा 1 रुपया होता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है 12 आना वैसा ही होता, लगभग 75% वैसा ही होता। देखिए, मुसलमान नहीं आए होते, इतना प्रसार नहीं होता, तो सूफी काव्य का भी इतना प्रसार नहीं होता, ऐसा द्विवेदी जी का विचार है। निर्गुण लोग जो एकेश्वरवादी हैं उन पर भी खास तरह का प्रभाव इस्लाम का देखा है। मैं नहीं कहूँगा वो इस्लाम से पूरी तरह प्रभावित है, खास तरह का एक प्रभाव निर्गुण संतों पर, एकेश्वरवादियों पर है। वो नहीं होता अगर इस्लाम नहीं आया होता, पर सूर और तुलसी की कविताएं वैसी की वैसी होती। उन्होंने कहा हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा अब है। मैं परीक्षाओं में ये प्रश्न भी देखा हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक में ये अवधारणा लिखी है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका में अवधारणा लिखी है। और वस्तुतः दोनों आचार्यों के जो मत हैं वो अर्ध सत्य हैं, लगभग आधे आधे हैं। दक्षिण भारत में तो भक्ति स्वतः स्फूर्त उत्पन्न हुई है, लेकिन उत्तरी भारत में उसके प्रसार का महत्वपूर्ण कारण हिंदुओं का संकटापन्न होना रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी लिखा है कि हिंदुओं की जो स्थिति थी, हिंदुओं की जो मनोवृत्ति थी पराजित हिंदुओं की, उसने प्रसार की रफ्तार को तेज किया है, ऐसा शुक्ल जी की अवधारणा है। तो भक्ति दक्षिण भारत में तो स्वतः स्फूर्त उत्पन्न हुई है, लेकिन उत्तर भारत में हिंदू चूंकि पराजित थे इसलिए वो भक्ति की ओर अधिक उन्मुख हुए। ऐसी स्थिति है भक्ति काल के उदय की। देखना शुरू करिए। भक्ति की परंपरा का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति की परंपरा का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ, और ये दोहा बहुत प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी। द्राविड़ का अर्थ है दक्षिण भारत। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, तो उत्तर भारत में उसके प्रसार का श्रेय रामानंद का है। जिस साल मैं स्कूल व्याख्याता चयनित हुआ, परीक्षा तो शायद उसे 13 की कहते हैं, तो उस प्रश्न पत्र आप पुराना देखेंगे तो वहाँ ये प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। इसको देखिए, कितनी साधारण और स्पष्ट अवधारणा है। क्या भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, लाए रामानंद, उत्तर भारत में उसके प्रसार का श्रेय रामानंद को है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार का श्रेय किसे है, तो रामानंद का। प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप 9 खंड, कबीर ने उसे चारों ओर प्रकट किया। चारों ओर प्रकट किया मतलब लोकप्रियता भक्ति की अवधारणाओं को कबीर के साथ प्रचलित हुई। कबीर भक्ति काल के उत्तर भारत में पहले कवि कहे जा सकते हैं, तो ठीक बात है। रामानंद लाए और रामानंद की शिष्य परंपरा में है कबीर, उसने उसे अधिक प्रसार दिया, अधिक प्रचार दिया भक्ति की भावना को। देखिए, जनश्रुतियों में चले आ रहे इस दोहे से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में उद्भूत भक्ति की परंपरा को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। उत्तर भारत में इस परंपरा को व्यापक लोकप्रियता कबीर के साथ प्राप्त हुई है, इसको विशेष याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में चूंकि भक्ति का उद्भव हुआ है, इसलिए हम आलवार और नायनार संत को पढ़ रहे हैं। देखना शुरू करिए।
तमिल में वैष्णव भक्तों को यानी जो विष्णु की उपासना करने वाले लोग हैं उनको आलवार कहा जाता है। अगर सीधा सूचनात्मक प्रश्न बनाएंगे तो इस तरह का प्रश्न बनेगा कि आलवारों से क्या तात्पर्य है। दक्षिण में वैष्णवों को आलवार कहते हैं, तमिल में शैव भक्तों को नायनार कहा जाता है। तो जो शिव के भक्त हैं उनको नायनार कहा जाता है। नायनार जो भक्त हैं उनकी संख्या 63 है। आपको कुछ संख्याएं याद रखनी होती है, जैसे नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है, वैसे आलवारों की संख्या 63 है। इसको याद रखिए। आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। इन 12 में से अंडाल जो है वो स्त्री है। 12 आलवारों में से अंडाल स्त्री है। मुझे याद पड़ता है जब मैं नया पेपर देना शुरू हुआ तो नेट के एक प्रश्न पत्र में पूछा गया 12 आलवारों में से स्त्री कौन है। उन दिनों इतनी पाठ्य पुस्तकें, गाइड इत्यादि इतनी उपलब्ध नहीं थी। प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक तो आती थी पर उसमें ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं था। मुझे बहुत अचंभा हुआ उस पेपर में कि आलवारों में से कोई स्त्री भी है। ये एक बहुत साधारण सूचना है, इसको याद रखिएगा। 12 आलवारों में अंडाल स्त्री है और अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है अंडाल को क्योंकि वो स्त्री है, बस इसलिए। और आलवार वैष्णव होते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले लोग होते हैं। तमिल में उनको आलवार कहते हैं। आलवार भक्तों में काठकोप या नकमा आलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। ऐसे भी नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। नम्मा आलवार, इसी को अधिक उचित मानिएगा। नकमा आलवार टाइप हो गया है पर नम्मा आलवार ये ठीक है। आलवार भक्तों में काठकोप या नम्मा आलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है याद रखिएगा। तिरुवायमोली, तिरुवर्गशेरियम, तिरुविरुतम और पेरिये तिरुविंदादी तमिल नाम है। आपको तमिल नामों को याद करने का इतना अभ्यास नहीं है पर बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव भक्त हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। और आलवारों का जो काव्य भावपूर्ण पदों का संग्रह है उसको नलियार दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध है। जब यूजीसी अपना नेट का पेपर डिस्क्रिप्टिव कराती थी तो आमतौर पर इस तरह की टिप्पणियां लिखाती थी कि नलियार दिव्य प्रबंधम पर टिप्पणी कीजिए। क्या है नलियार दिव्य प्रबंधम? तमिल भाषा में वैष्णवों के पदों का संकलन है। लगभग 4000 पद उसमें रखे गए हैं। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। भक्ति की अवधारणा का सीधा संबंध दक्षिण भारत से है। भक्तिकालीन काव्य धाराएं, हालांकि आप सब लोग सूचनाओं के स्तर पर हैं कि इसको बहुत बढ़िया से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पष्ट करने जैसा है। भक्तिकाल में काव्य धाराएं 2 प्रकार की हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण कालक्रम के हिसाब से पहले हुए। आज जो हम कक्षा करें, कालक्रम कक्षा करेंगे तो निर्गुण को हम पहले पढ़ेंगे, सगुण को हम बाद में पढ़ेंगे। कालक्रम से निर्गुण पहले हुए और सगुण हुए बाद में। एक बात, निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है? सगुण कहते हैं कि अवतार लेता है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ही अधुर अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब वो अवतार लेते हैं। और निर्गुण कहते हैं अवतार नहीं लेते, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी है तुम्हारे लिए अवतार लेने की, तुम्हारे पाप पुण्य तुम खुद समेटो, ईश्वर अवतार नहीं लेता है। तो सगुण लोगों के यहाँ चूंकि अवतार लेता है इसलिए उसका रंग रूप होता है, आकार प्रकार होता है। निर्गुण कहते हैं कि रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता, वो निराकार होता है। ऐसा सगुण और निर्गुण के बीच में अंतर आप स्पष्ट रखिए। सगुण की क्या उदाहरणाएं हैं और निर्गुण की क्या उदाहरणाएं हैं। फिर अध्ययन की दृष्टि से निर्गुण लोग असल में 2 प्रकार के हैं। एक जो कहते हैं ज्ञान प्रमुख होता है, इनको हम ज्ञानाश्रयी कहते हैं। दूसरे जो कहते हैं प्रेम प्रमुख होता है, इनको हम प्रेमाश्रयी कहते हैं। तो ज्ञानाश्रयी को ही हम संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी को हम सूफी काव्यधारा के नाम से जानते हैं। तो निर्गुण के 2 भेद, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या संत काव्यधारा। सूफी लोगों को हम कहते हैं प्रेम काव्यधारा। सगुण भक्त भी 2 तरह के हैं, राम भक्त कवि, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। आप प्रतिनिधि कवियों से थोड़ा अधिक समझेंगे। देखिए, संत काव्यधारा है तो प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, सूफी काव्यधारा तो जायसी, कृष्ण भक्ति काव्यधारा आप लोग जानते हैं सूरदास, और राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास। 4 बड़े कवि भक्ति काल में 4 अलग अलग धाराओं का
प्रतिनिधित्व करते हैं। देखना शुरू करिए। जैसा आपको मैंने बताया है, कालक्रम से निर्गुण पहले हुए। चूंकि निर्गुण कालक्रम से पहले हुए हैं, इसलिए हम निर्गुण को ही पहले पढ़ रहे हैं। अब ये निर्गुण भक्ति धारा जब मैं बता रहा हूं तो उसमें संत और सूफी दोनों शामिल हैं। इसको देखिए, निर्गुण सगुण से परे इसकी क्या क्या उदाहरणाएं हैं। निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप करना। नाम जप उनका महत्वपूर्ण तत्व है। नाम का जप करना निर्गुण भक्तों का महत्वपूर्ण तत्व है। इसको विशेष रूप से याद रखिए। निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति का महत्व होता है। संतों के अनुसार भक्ति आडंबरहीन होती है। अब देखिए पीएससी कैसे प्रश्न बनाती है, इसको समझिए आप लोग। अवधारणाओं को तो आप याद करेंगे, उनका अनुप्रयोग समझिए क्या क्या होता है। अगर कि ये प्रश्न बनाया जाए कि निर्गुण भक्ति में कर्म कांड का महत्व है, तो गलत कथन होगा। अगर ये कहे जाए कि निर्गुण में एक उपासना पद्धति है, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, तो गलत कथन होगा। समझ रहे हैं? तो भक्ति आडंबरहीन होती है, किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, ईश्वर के नाम का जप करना है। ठीक है। प्रेम तत्व का निरूपण निर्गुण भक्ति परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम तत्व की एक शाखा को तो हम सूफी कहते ही हैं। कबीर इत्यादि निर्गुण संतों ने भी प्रेम का बहुत महत्व बताया है। चौथा तत्व देखिए, मानव को ऐसे विश्वव्यापी सूत्र में आबद्ध करना जहां जाति वर्ग और वर्ण का भेद नहीं हो। तो आप लोग जानते हैं कि निर्गुण संत जाति भेद का विरोध करते हैं। ठीक है, वो वर्ग भेद का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हरि को भजे सो हरि का होई। समझ रहे हैं? तो निर्गुण संतों के यहां जाति का विरोध किया गया है। वो जो वर्ग माने गए समाज में, उच्च और निम्न, जिसको हमने खुद ही सोच लिया है कि ये उच्च और ये निम्न होता है, इसका विरोध करते हैं निर्गुण संत कवि। निर्गुण मत में सहज साधना है, जहां कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। सहज बहुत की शब्द है उनके लिए, उनको समझने के लिए शब्द ही है सहज। तो जो सहज होती है उपासना, उसके पक्षधर है निर्गुण संत कवि। और संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों को हम देख रहे हैं। संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों को देख रहे हैं। संत काव्य धारा यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, चारों काव्य धाराएं हम ठीक से देखेंगे, महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे। पीडीएफ आप लोग जानते हैं कि जब मैं पढ़ा चुका हूँगा तो ये टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर उपलब्ध होगी। टेलीग्राम चैनल पर आइए, पीडीएफ को प्रिंट लीजिए, उसको लिखिए, बार बार याद करिए। आप जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम उतना करिए जितना मैं बता रहा हूँ। उससे अधिक आप करिए, आपकी इच्छा है, जहाँ से भी आप करना चाहें जरूर करिए, पर कम से कम उतना तो करिए जो मैं बता रहा हूँ। देखना शुरू करिए। संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि, उनमें हमने रामानंद को सर्वप्रथम लिखा है। तो रामानंद के बारे में एक बात जो स्पष्ट करने दे जैसी है कि रामानंद निर्गुण नहीं है। उनको निर्गुण के साथ बस इसलिए लिखा है कि आप शिष्य परंपरा समझ सके। रामानंद है राम भक्त कवि। रामानंद राम भक्त हैं और निर्गुण नहीं है, इसको समझिए। संत में बस इनको इसलिए लिखा है ताकि आप शिष्य परंपरा के साथ चीजें मिला सकें। और रामानंद वैसे भी भक्ति का प्रसार करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए सर्वप्रथम बात उनकी की है। रामानंद के जो गुरु हैं उनका नाम है राघवानंद। रामानंद का जो जीवन काल मैंने लिखा है 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में लिखा है एक स्थान पर। दूसरे स्थान पर कुछ अन्य लिखा है। उनके जीवन के बारे में खूब मतभेद है, परीक्षा में आने जैसा नहीं है, फिर भी इसको याद रखिए। इस समय के आसपास रामानंद हैं। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है और राघवानंद जी का ग्रंथ बहुत पूछा गया ग्रंथ है भाई, सिद्धांत पंचमात्रा। और वो कथन ऐसा बना सकते हैं कि रामानंद राघवानंद की शिष्य परंपरा में हुए थे, ठीक कथन होगा। रामानंद द्वारा जो संपादित संप्रदाय है, स्थापित संप्रदाय है, इसका नाम है रामावत संप्रदाय। और रामानंद के जो शिष्य हैं वो अधिकांश निर्गुण है। 12 शिष्य उनके प्रसिद्ध हैं, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। पर कबीर, पीपा, अनंतदास, धन्ना रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य हैं। उनके 12 शिष्य हैं, उनमें 4 शिष्य ये हैं। और देख सकते हैं आप सभी के सभी निर्गुण हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश के नीचे सब पनप सकते हैं। रामानंद आपको बता दिया है कि राम भक्त कवि हैं।
और सगुण हैं और उनके चेले निकले हैं निर्गुण, तो निश्चय ही रामानंद ने अपने शिष्यों को एक छूट दी है कि वो अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए रामानंद प्रसिद्ध राम भक्त हैं, इस बात को मार्क कर लीजिएगा, सदैव याद रखिए। निर्गुण लोगों के गुरु हैं, इससे वो स्वयं निर्गुण नहीं हो जाते। और अगले जो कवि पढ़ रहे हैं हम, उत्तर भारत में भक्ति के प्रथम कवि हैं कबीर। कालक्रमानुसार कबीर भक्तिकाल के प्रथम प्रसिद्ध कवि हैं। जैसा कि निर्गुण संतों की परंपरा में दोहा है, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड, तो भक्ति की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाने वाले पहले कवि हैं कबीर। और कबीर की रचनाओं का संग्रह आप लोग जानते हैं, उसका नाम है बीजक। बीजक का संकलन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य धर्मदास ने किया। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। मैं बहुत बार उस पुस्तक का नाम बताया हूँ, पढ़ने जैसी पुस्तक है। 1942 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पुस्तक लिखी है कबीर, निश्चय ही कबीर के बारे में जो समझ हमारी विकसित हुई है वो उस पुस्तक का योगदान है। कबीर परिचय अनंत दास जी की रचना है। पुरानी रचनाओं में से प्रसिद्ध रचना कबीर परिचय विशेष रूप से याद रखिएगा, अनंत दास जी की रचना है। और कविता की एक पंक्ति जो नगेंद्र जी ने लिखी है वही मैं लिख रहा हूँ, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, पंक्ति कबीर की पंक्ति है। ये अवधू गगन मंडल घर कीजिए उनके साधना पद्धति के बारे में बताती है, उन पर जो नाथों और सिद्धों का प्रभाव है उसके बारे में बताती है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने जैसी पंक्ति है। और दूसरे निर्गुण संत जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रैदास है। रैदास जी की रचना रविदास की बानी या रैदास की बानी के नाम से प्रसिद्ध है। रविदास और रैदास निर्गुण है लेकिन कबीर से बिल्कुल अलग हैं, थोड़ा विनम्र किस्म का स्वर है उनका। कबीर के काव्य के समान अक्खड़ता नहीं है उनकी कविता में, उनकी कविता में है सहजता और सरलता। बहुत प्रसिद्ध पद जो रैदास जी ने लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, ये रैदास जी का पद है। बहुत गायकों ने इसको गाया भी है, आप सुनकर भी देख सकते हैं रैदास की कविता कैसी है। जिस साल मैं वरिष्ठ अध्यापक चयनित हुआ था, इस संभवतः परीक्षा 2011 थी, आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे, मुझे याद पड़ता है कि उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है? तो रैदास की पंक्ति है। रैदास को बहुत प्रसिद्ध कराने वाली ये पंक्ति है। और सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, ये सुनी सुनाई बात है, जनश्रुतियाँ हैं। सिकंदर लोदी भयानक धर्मांध किस्म के बादशाह थे, बड़े कट्टर किस्म के बादशाह थे। सिकंदर लोदी कबीर, रैदास इत्यादि के समकालीन हैं। तो कबीर को उन्होंने दंड दिया, ऐसा भी बहुत प्रचलित है। ऐसा कहते कबीर के हाथ पांव बांध के सिकंदर लोदी ने उनको गंगा में फेंकवा दिया, पर कबीर हथकड़ियां तोड़कर बाहर आ गए। ऐसी जो बातें हैं बड़े लोगों के बारे में अक्सर प्रचलित होती हैं। देखिए अगले जो हम पढ़ रहे हैं वो गुरु नानक है। आप सभी लोग जानते हैं गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उनकी रचनाएं हमारे लिए याद रखने जैसी है। जपू जी, असादीवार, रहीरास और सोहिला, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और नसीहतनामा उनका जो एक रचना है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, ऐसा कथन भी आ सकता है खड़ी बोली का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है, ठीक कथन होगा। नसीहतनामा डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित इतिहास में लिखा है। अधिकांश विद्यार्थी इस तरह की रचनाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। मैं मूल पुस्तकों से आपको सीधे सूचना पहुंचा रहा हूं, आपके और नगेंद्र के बीच में पुल का काम कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग। तो नसीहतनामा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हरिदास निरंजनी जी, राजस्थान से इनका बहुत संबंध है, इसलिए परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है। हरिदास निरंजनी जी की जो रचनाएं हैं इनको देखिए। अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, इस तरह के प्रश्न मुझे लगता है पीएससी को पसंद पड़ते हैं। खूब सारी रचनाएं हैं, प्रश्न पूछा जाना बनता है। देखो भाई, आप लोग इस उम्मीद से मत जाना कि वहाँ ये पूछेंगे कि बीजक किसकी रचना है, पूछा जाना बनता नहीं।
सबको पता है कि बीजे कबीर की रचना है, तो सबको 2-2 नंबर मिले तो तय कैसे होगा कि किसको चुनें और किसको छोड़ दें? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी जी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की और उनका महत्व देखिए क्या है। नाथ पंथ और संत मंथ के बीच के मध्यवर्ती उनके संप्रदाय को कहा जाता है। नाथों और संतों के बीच की कड़ी के संप्रदाय को कहा जाता है। पूछा जाने जैसा प्रश्न है, यही उनके महत्व को बताता भी है। हरिदास निरंजनी। दादू दयाल जी, इनका भी राजस्थान से संबंध है, पूछा जाना बनता है। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। दादू पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है और दादू की जो रचनाएं हैं उनका एक संकलन हरडे वाणी के नाम से संतदास और जगन्नाथ दास जी ने किया है। दोनों दादू के शिष्य हैं। दादू के जो प्रमुख शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्राणदास, जनगोपाल आदि दादू दयाल के शिष्य। आप लोग तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति भी पढ़ते हैं, दादू दयाल को बहुत विस्तार से पढ़िए। अंगवधू उनका एक संकलन है काव्य का जो उनके शिष्य रज्जब ने किया है। रज्जब बहुत प्रसिद्ध हैं, आप लोग जानते ही हैं कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब विवाह करने के लिए जा रहे थे, बीच में दादू मिल गए और छोड़ दिया विवाह का मामला, लेकिन पूरे जीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। और अंगवधू ये जो संकलन है दादू की रचनाओं का है, लेकिन किया रज्जब ने है, इसलिए पूछा जाने जैसा सवाल है। अनभयवाणी और काया बेली ये भी दादू की रचनाएं हैं। दादू का जो सत्संग स्थल है इसको अलख दरिगबा कहा जाता है। दादू का जो पंथ है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। प्राय शहरों में आप दादू द्वारा ये संस्था देख सकते हैं। दादू के सत्संग स्थल को अलख दरिबा कहा जाता है। और दादू दयाल ये जो पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भाई। संपादन किया है श्री परशुराम जी चतुर्वेदी ने, याद रखने जैसी पुस्तक है। और अगले निर्गुण संत कवि हैं मलुकदास। मलुकदास जी का ये दोहा तो बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर कोई काम नहीं करता, जॉब वगैरह नहीं ढूंढता। पंछी करे न काम, पक्षी भी कोई काम नहीं करते। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, क्योंकि सबको देने वाले केवल ईश्वर ही हैं। काम इत्यादि करने का कुछ विशेष लाभ नहीं है, ऐसा मलुकदास जी कह रहे हैं। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त बच्छावली, बारह खड़ी, स्फुट पद, रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित उनके प्रमुख ग्रंथ है। ग्रंथों के नाम याद रखिएगा। बड़ा सीधा सवाल साहित्य इतिहास में आएगा, ये रचना किसकी है आपको मालूम होना चाहिए, फलां कवि की। अगले देखिए सुंदरदास। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं सुंदरदास। दो एक कारणों से प्रसिद्ध हैं। एक तो श्रृंगार रस का उन्होंने विरोध किया है इसलिए प्रसिद्ध हैं। दूसरे, निर्गुण संतों के बारे में जो आम अवधारणा है कि वो निरक्षर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत काम की बात कही है। कबीर कह रहे हैं कबीर तो जुलाहे हैं, समाज के निम्न वर्ग में समझे जाते हैं, और आप कह रहे हैं निरक्षर हैं, तो उस जमाने में जुलाहों के लिए स्कूल कहाँ थे मुझे बताइए। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पुस्तक में लिखा है। उन्होंने कहा है समाज का निम्न समझे जाने वाला वर्ग जो शिक्षा से वंचित था उसको निरक्षर कहना इसका कोई खास मतलब नहीं है। जुलाहों इत्यादि के लिए स्कूल था ही नहीं, तो कबीर ने स्वतः ज्ञान प्राप्त किया, ठीक किया। तो संत कवियों को आमतौर पर निरक्षर समझा जाता है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाने जैसा है। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि, शिक्षित का अर्थ आप समझिए कि वो शास्त्र के जानकार हैं और काव्य शास्त्र के भी जानकार हैं। पर कविता अद्भुत दुनिया है। काव्य शास्त्र का जानकार होने से कोई कवि नहीं होता, अधिक अध्ययनशील होने से भी कोई कवि नहीं होता। काव्य के हेतु जब हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रतिभा अद्भुत चीज है, मनुष्य लेकर ही जन्मता है। काव्य की प्रतिभा जब होती है तो बाकी चीजें बस उसको बढ़ाती हैं। तो सुंदरदास बहुत शिक्षित कवि हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, और श्रृंगार रस के वो घोर विरोधी कवि हैं। श्रृंगार उनके लिए अच्छा नहीं है। प्रसंगवश बता दे रहा हूं, अगर प्रश्न पूछा जाए निर्गुण संत कवियों का प्रमुख रस क्या है तो शांत रस है। पूरे भक्ति काल का प्रमुख रस क्या है तो शांत रस है। भक्ति से सीधा संबंध भक्ति का है या शांत रस का है। उन्होंने केशवदास की कवि प्रिया, जो कि भक्ति काल और रीति काल के संधि काल पर मौजूद हैं, कवि प्रिया, और नंददास की रस मंजरी की बहुत आलोचना की है। सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में है। पुरोहित हरिनारायण जी शर्मा ने उसका संपादन किया है, जानने जैसा है। सुंदर ग्रंथावली के संपादकों ने, देखिए जो पुरानी पुस्तकें हैं उनके संपादक प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से इसे याद करिएगा। और अगले कवि जो हम पढ़ रहे हैं वो गुरु अर्जुन देव हैं।
सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव, उनकी रचनाएं सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया है, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में भी पूछा जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में चूंकि निर्गुण लोगों के पद भी हैं, कबीर के पद उसमें संग्रहित किए गए हैं, इसलिए हमारी अध्ययन की विषय वस्तु में भी गुरु ग्रंथ साहिब है कि निर्गुण संतों के, केवल नानक के पद नहीं हैं, अन्य निर्गुण संतों के पद भी हैं उसमें, जैसे कबीर के पद हैं उसमें। अगले कवि देखिए रज्जब आप लोग जानते हैं कि दादू दयाल के शिष्य हैं, उनकी रचनाएं बहुत देखने जैसी हैं। सब्बंगी, कहीं कहीं आप इसका नाम सर्वंगी पढ़ेंगे तो एक ही मतलब है उसका। सर्वंगी या सब्बंगी के लिए प्रसिद्ध है। और दादू की किस रचना का उन्होंने संपादन किया है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया। अंगवधू, ये दादू दयाल की रचना है जिसका रज्जब जी ने संपादन किया है, दादू दयाल के शिष्य हैं। और दादू की रचना अंगवधू का संपादन किया है सब्बंगी में, यानी सर्वंगी में सबका अंग। रज्जब ने अपनी रचनाओं के अलावा अन्य संतों की रचनाओं का भी उसमें संग्रह किया है, ये सर्वंगी की विशेष बात है। और कुछ तथ्य निर्गुण संतों के बारे में देखिए आप लोग, ये हम पहले बात कर चुके हैं, खाली दोहरा रहे हैं कि नाथ संप्रदाय और संत संप्रदाय के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। एक कभी कभी कालक्रम पूछ लिए जाते हैं, कालक्रम तो आधुनिक हिंदी में भी पूछे जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में नहीं तो भी कालक्रम पूछे जाते हैं, इसलिए कालक्रम को भी हमको थोड़ा ध्यान रखना होता है। निर्गुण संतों का कालक्रम अगर वो पूछे तो इस पंक्ति को याद रख लीजिएगा, इस परीक्षा में नहीं तो किसी और परीक्षा में, आप नेट का पेपर देने जाएं इत्यादि इत्यादि में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में जाएं, ये प्रश्न पूछा जाना बनता है। क्या है निर्गुण संतों का क्रम? कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक, दादू, मलूक, सुंदर, अर्जुन और रज्जब, ये काल क्रम है उनका। क्रम का अर्थ समझिए, काल क्रम, पहले कौन हुए बाद में कौन हुए, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से याद करिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका कथन देखिए, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार करता है, लेकिन भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप को ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ये सगुण और भक्ति निर्गुण का अंतर बताते हुए उन्होंने लिखा है क्या, कि सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार करता है सगुणोपासक, निर्गुणोपासक नहीं, सगुणोपासक, लेकिन भक्ति के लिए केवल सगुण को स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। एक और कथन देखिए, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का उदय हुआ, परंतु कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहां थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से 3 बिंदु है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो कबीर और अन्य निर्गुण संतों के यहाँ भक्ति थी, ज्ञान थी, लेकिन कर्म की स्थिति वही थी जो नाथपंथी संतों के यहाँ पहले से मौजूद थी। और नामदेव महाराष्ट्र में हुए, बहुत प्रसिद्ध संत है वो, उनका संबंध निर्गुण और सगुण उपासना दोनों से है। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। वो पहले सगुण थे, बाद में निर्गुण बने। नामदेव का संबंध निर्गुण और सगुण दोनों से है। भगवान विठोबा के वो भक्त थे, बाद में निर्गुण हुए। और संत पुंडरीक महाराष्ट्र में इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन याद रखने जैसा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, जिसे साधना में ब्रह्म कहा जाता है, साहित्य में वही रहस्यवाद है। रहस्यवाद होता क्या है? ईश्वर से संबंध स्थापित करना। आपने उसको पिता कहा, पुत्र कहा, माता कहा, जो भी संबंध आपने ईश्वर से बनाया, निर्गुण निराकार से बनाया, उसको रहस्यवाद कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। और एक और रचना चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। कुछ और संप्रदायों के बारे में देखिए। साधो संप्रदाय प्रवर्तक हैं वीरभान, सतनामी संप्रदाय प्रवर्तक हैं संत जगजीवन दास, स्वयंसुखी शाखा प्रवर्तक हैं श्री रामचरण दास, और तत्सुखी शाखा प्रवर्तक हैं श्री जीवाराम। संत नामदेव महाराष्ट्र में है और 1267 ईस्वी में वर्तमान है। इस कालक्रम का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो कबीर से पूर्व विद्यमान। कभी ऐसा सीक्वेंस भी लगाना आ सकता है जिसमें नामदेव भी लिखे हों, हालांकि वो महाराष्ट्र से हैं पर बाद में निर्गुण संतों में ही गिने गए, तो नामदेव सबसे पहले हैं भैया। नामदेव हैं, फिर कबीर हैं। आमतौर पर नामदेव को लेकर कालक्रम पूछा नहीं जाता है, पर वो प्रसिद्ध निर्गुण संत कवि हैं,
उनको लेकर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वो सगुण और निर्गुण दोनों हैं। हाँ, ठीक बात है कि वो पहले सगुण थे, कालांतर में वो निर्गुण हो गए, इसको आप लोग समझिएगा। तो ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा, इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।